अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। काफ़ी दिनों बाद मैं दोबारा से हाज़िर हो चुकी हूँ। आज था जी एक फ़ंक्शन, गेट टुगेदर था छोटा सा। सो हम लोग जो है वहाँ पे जा रहे थे और हम सब जो है वो रेडी हो चुके थे, हस्बैंड भी, मैं भी। मतलब इतना छोटा मोटा गेट टुगेदर भी नहीं था, सही वाला था, तो इसलिए ज़रा हम सही वाला प्रॉपर रेडी हुए हुए थे। तो मैंने भी जो है वो अच्छे से कपड़े पहन लिए थे, बच्चों को भी तैयार करवा दिया था, और हस्बैंड ने भी जो है वो तो शलवार कमीज़ ही पहनते हैं, उन्होंने कहीं भी जाना हो तो वो इजी रहते हैं ना, पैंट शर्ट वो बहुत कम पहनते हैं। तो बस जी यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे, दिन में ही था, दोपहर का था ना, लंच था। तो बस हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे और जो है वो थोड़ा सा रास्ता भी था। और मुझे तो वैसे बड़ा अच्छा लगता है ना कि मतलब मुझे क्या होता है कि हाँ, किसी के घर जाना है तो रास्ता होना चाहिए थोड़ा सा, फिर ही मज़ा आता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी में होती हूँ इसीलिए मैं ऐसा, मतलब मैं जब बाइक पे भी जाती थी ना तो मुझे होता था कि नहीं यार, पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो मतलब दूर होना चाहिए ना, मज़ा तो आए जाने का। और हम कहीं शाम में भी निकलते होते थे ना चक्कर लगाने, तो मैं पास पास से टलती नहीं थी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि नहीं, दूर जाना है मुझे, मुझे लगाना है चक्कर अच्छा वाला। तो जी यहाँ पे हम लोग काफ़ी ही दूर आ चुके थे, और ये कोई सोसाइटी थी जिसका नाम है मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन ये थी कोई बहरिया के आसपास ही थी। मेरी पुप्पो का घर भी यहाँ पे पास ही पड़ता है। तो बस मैं क्या, मेरा ना जब मैं फिर इधर आती हूँ ना तो मेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा था कि मैं पुप्पो से मिल के जाऊँ, लेकिन हम लोग अभी रिसेंटली मिल के गए थे। मतलब कि आप समझ लें कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैं मिल के गई थी, तो फिर मैं नहीं गई दोबारा। मैंने कहा बस अब जो काम आया ना वो करते हैं, फिर लगाऊंगी चक्कर। तो फिर हम लोगों ने ना यहाँ से थोड़ी सी ले ली थी जी, मिठाई ले ली थी, जिसके घर हम जा रहे थे। ऑफ कोर्स बंदा लेके जाता है कुछ ना कुछ, तो फिर हमने थोड़ी सी मिठाई ले ली थी। और अब्दुल्ला हाथ के साथ में कुछ ना कुछ लाजमी होता है, वो अपने लिए अलहदा से जो है ना वो एक पैक में बर्फ़ी लेके आ गया था। मतलब कि मीठे की इंतहा कर दो भाई, बस मतलब जितना खा सकते हो खा लो। आइसक्रीम भी ले ली, बर्फ़ी भी ले ली। आगे जाए गए तो उन्होंने जूस रख दिया हमारे आगे माशाल्लाह से। तो ये इस तरह का काम जो है वो चलता रहा था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो खाने में क्या क्या था। तो यहाँ पे खाने में था जी हमारे पास स्टीम चिकन, बहुत मज़े का खाना था, सब कुछ बहुत मज़े का बना हुआ था ना। और ये था कि सब कुछ होममेड था, ये सबसे अच्छी बात थी। तो जी यहाँ पे सर्विंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो बस स्टीम चिकन था, और उसके अलावा जी यहाँ पे कोफ्ते बने हुए थे। अच्छा माशाल्लाह इतना कुछ था कि हमें ना, मतलब मैं बाद में जब वीडियो देख रही थी ना तो मुझे पता चल रहा था अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, ये तो हमने खाया ही नहीं। इस टाइप का सीन हो रहा था। मतलब कोफ्ते मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए, चिकन मैंने थोड़ा सा लिया था। और यार बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं जाके, स्पेशली खाना खाते के टाइम पे बच्चे इतना तंग करना शुरू हो जाते हैं ना कि कुछ नहीं समझ आ रही होती है। और मेरे साथ भी यही सीन होता है कि माशाल्लाह बच्चे सारा टाइम सही होते हैं, लेकिन जैसे ही खाना खाने की बारी आती है तो बच्चे शुरू हो जाते हैं। अच्छा उसके अलावा जी मटन कढ़ाई थी, साथ में जी चप्पल कबाब थे, फ़िश थी, सीख कबाब थे, और फ्राइज़ थी, चिकन फ्राइज़ थी। और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या था, मैं भूल ही गई हूँ, शायद अभी आगे नज़र आ जाएगा तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ जी, राइस भी थे, बिरयानी भी थी, तो बहुत कुछ था माशाल्लाह से। खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, लेकिन ऐसा हुआ कि बस बच्चों की वजह से ना मैं तो सही से खाना ही नहीं खा सकी, लेकिन बस ठीक है माशाल्लाह, मतलब अच्छा हो गया। एंड देन जी बस यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे, और उसके बाद जी बस थोड़ी देर बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने घर को। और अपने घर को जाना था, और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने बहुत सारे काम भी करने थे। तो यहाँ पे डे हमारा हुआ एंड, और नेक्स्ट डे जो है वो हो चुका स्टार्ट। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने, आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि हम घर देख रहे हैं, तो नेक्स्ट डे भी हम लोगों ने बहुत सारे घर देखने के लिए जाना था। बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास कि हम ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। लेकिन ना बस घर चूज़ करना ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि इतना मुश्किल हो जाता है ना घर देखना, और ये जो टेंशन होती है ना एक दिमाग पे सवार शिफ्टिंग वाली, ये बहुत मुश्किल होती है। हर दफ़ा इंसान जब भी शिफ्ट करते हैं ना तब यही ज़हन में आती है बात कि अल्लाह पाक बस अपना घर दे दे, ताकि ना इंसान खुशी खुशी शिफ्ट करे कि हाँ यार बस अब हम अपने घर जा रहे हैं, अब हमने यहाँ से कहीं नहीं जाना, हमें वो सामान पैक करने में भी मज़ा आएगा, हमें शिफ्टिंग करने में भी मज़ा आएगा, सेटिंग करने में भी मज़ा आएगा। ये तो बस दिल ऊपर नीचे हुआ होता है। एनीवेज़ जी घर हम लोगों ने देखना था जी जहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब है। आप लोगों को पता है कि वो बहरिया में जो है वो जॉब करते हैं, तो हम लोगों ने ना आसपास ही देखना था घर। इतना बड़ा मैंने आप लोगों को जो है ना हिंट दे दिया। अब मैं ये तो नहीं बताऊँगी कि हम किस एरिया में जो है वो घर हम लोगों ने सिलेक्ट किया, बट आसपास है बहरिया के, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट कर दिया था। अच्छा ये पहला था, ये ना अपार्टमेंट थे,
अपार्टमेंट्स में ना आजकल बहुत ज़्यादा लोग दिखाते हैं ना, मतलब लोग प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट को, लेकिन मुझे अपार्टमेंट पसंद नहीं है। उसकी वजह है कि पहले भी हम लोग रह के आए हैं, तो हमने जो है ना वो बहुत सारे मसले मसाइल थे वहाँ पे भी। हालांकि यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये होती है अपार्टमेंट में कोई प्राइवेसी नहीं होती है। मतलब सामने आमने सामने जो है ना वो होते हैं अपार्टमेंट्स, और हर किसी की आवाज़ जो है आपके घर में आ रही है, आपकी आवाज़ दूसरे घर में जा रही है, तो वहाँ पे जो है वो काम ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव्स भी रहते हैं जिनके घर हम लोग थोड़ी देर के लिए गए थे। उन्होंने फिर काफ़ी सारा माशाल्लाह इंतज़ाम कर दिया था, मतलब समझ लें कि उन्होंने प्रॉपर खाना ही खिला दिया था, पिज़्ज़ा भी, बर्गर भी, केक भी थे, बिस्किट्स वगैरह और जूस, चाय, सब कुछ उन्होंने कर दिया था ना। तो काफ़ी अच्छा आसरा हो गया था उसके साथ, क्योंकि हम लोग रात तक लगे रहे थे घर देखने के लिए। और जी आज के इस व्लॉग में आप लोग को बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में आप लोगों को एक शादी भी दिखाऊंगी मज़ेदार सी। बड़े अरसे बाद आप लोग शादी भी देखेंगे। शादी देखने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता है ना, और मुझे खुद शादियाँ बड़ी पसंद हैं। तो जी यहाँ पे जो हम लोग घर देखने आए थे ना, हमें बेसिकली ये पसंद आ गया था, हमने वीडियो में देखा था और हमें पसंद आ चुका था। हम उसको जो है ना समझ लें आप फाइनल करने आए थे ना। तो यहाँ पे नीचे मार्केट भी बड़ी अच्छी थी, आप देख सकते हैं। स्टेशनरी शॉप भी थी, टॉय शॉप भी थी, सब्ज़ी और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मार्ट भी था। तो मैं तो कंफर्म कर चुकी थी ना, लेकिन फिर हमें पता चला कि जो पोर्शन हम लोग देखने आए ना वो रेंट आउट हो चुका है। तो उन्होंने ना फिर हमें फ़र्स्ट फ्लोर पे पोर्शन दिखाया, वो ये था। अच्छा बना हुआ था, साफ़ सा, लेकिन ये मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया कि इसके रूम छोटे छोटे थे, और ये जो मेन बीच में जो पार्टीशन इन्होंने की हुई थी ना 3 तरह की, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इसका क्या मकसद है। और दूसरा ये था कि ये ना लंबाई में घर बना हुआ था, मतलब ट्रायंगल शेप थी इसकी, तो वो ना ऐसे लंबा था, तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा ना हमने कहा भाई, और इसका रेंट भी काफ़ी अच्छा खासा था। तो मैंने कहा इतना रेंट दे के तो हमने ये लेना है, तो चलो निकलो यहाँ से चलते हैं। उसके अलावा जी हम लोगों ने एक और घर देखा, उसमें ये सीन था जी कि ये ना नीचे तो ना प्रॉपर एक केनाल का पूरा घर बना हुआ था, लेकिन ऊपर ना इन्होंने एक सेपरेट बनाया हुआ था, लेकिन इसमें सिर्फ एक बेडरूम था और साथ में जो है ना वो एक छोटा सा टीवी लाउंज था, और किचन बहुत अच्छा था इसका, कमाल किचन था। अगर यहाँ पे एक रूम और होता तो शायद मैं ये डन कर देती। लेकिन हर घर में कोई ना कोई मसला आए जा रहा था ना, मतलब यहाँ पे हमें गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह मिल रही थी, सब कुछ था, ईच एंड एवरीथिंग, बट बस एक रूम था, मास्टर बेड था बट एक था, तो हमें 2 बेड चाहिए थे ना। उसके बाद जी मुझे ये पसंद आया। इसका सबसे बड़ा मसला वही था कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, तो मैंने ये भी कैंसिल कर दिया। साथ साथ आपको वजह बताती जा रही हूँ ना कि ये वाला घर देखा और इस वजह से जो है वो फिर हमने मना किया, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई इतने घर दिखाए हैं तो आपको कोई भी पसंद नहीं आया। तो मैं सबकी आपको रीज़न्स बताई जा रही हूँ ना कि इसमें ये मसला था, ये मसला था, ये मसला था। तो इस घर में ये मसला था कि यहाँ पे जो है वो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, हम सीढ़ियों से ही जान छुड़ाना चाह रहे थे, और जो है ना दोबारा से उस टेंशन में नहीं पड़ सकते थे। कुछ किचन भी थोड़ा छोटा सा था, बट ये कि ओपन था तो वो गुजारा हो जाता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद जी हम लोगों ने एक और घर देखा, वो ये है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो बात ये कि जो वीडियो ये दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये ना हमें भेजी किसी ने, तो वो ना बहुत ज़्यादा, मतलब जब नया नया घर बिल्कुल बना था ना, तो उन्होंने ना फ़ौरन से वीडियो बना ली ना, तो वो सबको वही वीडियो सेंड करी जा रहे हैं। मतलब देखें आपके लोगों के साथ जो ना प्रैंक करते हैं लोग। तो हमने ना ये देखा, हमें बड़ा पसंद आया, हम लोग देखने के लिए गए, स्पेशल देखने के लिए गए ना। तो आगे गए ना तो वो मतलब था वैसा ही, लेकिन ज़ाहिर है कि काफ़ी पुराना हो चुका था अब, तो ना वो चीज़ नहीं थी इसमें, इस जो वीडियो में जो बात नज़र आ रही थी ना वो नहीं थी। और दूसरी बात है कि उस औरत ने हमारे साथ इतनी, मतलब इतनी शराइत रखी ना, आपने गैस इस तरह यूज़ करनी है, आपने गीज़र ऐसे करना है, आपने पानी ऐसे करना है, आपने हीटर ऐसे करना है। मैंने कहा भाई निकलो इधर से भी। तो हम यहाँ से भी निकल गए। मतलब कि आज का हमने सारा दिन जो है वो ज़ाया ही किया, हमें कोई घर पसंद नहीं आया। नेक्स्ट डे जी हम लोगों ने जाना था शादी पे, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए आए थे बच्चों की। तो जी मार्केट में तो जो है ना वो प्योर सर्दी वाला अब स्टफ़ आ चुका है, लेकिन मुझे ना ये वाला स्टफ़ नहीं चाहिए था, सारा फ्लीस वाला स्टफ़ था। बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे, इतने प्यारे थे ना, कुछ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, लेकिन वो स्टफ़ मुझे नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैं कह रही थी कि नहीं, फ़जूल बिला वजह मैंने कपड़े अभी नहीं ख़रीदने हैं, मेन जो वो शादी के लिए चाहिए था। अच्छा, ये कुर्तियाँ मुझे इतनी पसंद आ रही थी ना ज़हरा के लिए, लेकिन ना ज़हरा का साइज़ ही नहीं मिल रहा था इसमें। एक में साइज़ मिला, 2 में वो इतनी महंगी महंगी, पूरे हाथ जितना भी जो है ना वो कपड़ा नहीं इसमें लगा होता। और मुंह फाड़ के इतने इतने पैसे मांग लेते हैं ये लोग।
मैंने कहा रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं और से ले लूँगी, कुछ और ले लूँगी। तो खैर बहुत ज़्यादा फिरने के बाद जो है ना मुझे 2 सूट पसंद आ ही गए थे और अब्दुल हाथ के लिए जस्ट मुझे शर्ट चाहिए थी, ड्रेस शर्ट चाहिए थी, पैंट वगैरह उसकी थी और साथ में उसके शूज़ लेने थे। तो मुझे जो है ना वो शूज़ पसंद आ रहे थे ज़रा वाइट कलर में, लेकिन अब्दुल हाथ ने कहा कि नहीं मैंने ब्लैक लेनी है। असल में ना उसके मामू के पास ऐसे सेम शूज़ हैं तो उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए और उसने कहा कि नहीं मुझे ब्लैक ही लेने हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे मैं आई थी अबाया शॉप पे, मुझसे एक्चुअली किसी ने मंगवाया था अबाया, तो मैं जो है ना मैं यहाँ पे ये भी देखने के लिए आई थी। तो अबाया इतने प्यारे प्यारे होते हैं, जब भी मैं जाती हूँ ना तो मुझे कोई ना कोई मतलब अट्रैक्ट करता है और फिर मुझे होता है कि नेक्स्ट मैं ये वाला अबाया लूँगी। तो ये प्रॉपर क्योंकि थी ही शॉप ही अबाया शॉप थी, तो यहाँ पर इतनी वैरायटी पड़ी हुई थी, इतनी वैरायटी थी ना, तो बस मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो चले आए, मैं आप लोगों को कपड़े भी दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से लेके आई हूँ। तो अब्दुल हाथ के लिए मैं ये ड्रेस शर्ट लेके आई हूँ जो कि है जी नेवी ब्लू कलर की है। शायद आप लोग को कैमरे में कलर कुछ और लग रहा होगा, लेकिन नेवी ब्लू कलर की ये है। तो ये मैंने कहा ब्लैक पेंट के साथ जो है ना बहुत अच्छी लगेगी। तो एक इसकी कुर्ता शलवार जो है ना बिल्कुल न्यू मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो मैंने जो है ना वो एक वो रख लिया था और साथ में जो है वो ये रख लिया था। और वैसे भी जीन्स और टी शर्ट्स वगैरह भी थी, क्योंकि एक मेहंदी का फंक्शन था वो घर में ही था और जो बारात का फंक्शन था ना वो था हॉल में। तो मैंने कहा मेहंदी के फंक्शन में तो कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि घर में ही है, तो जैसे मर्ज़ी तैयार करा दूँगी मैं। तो बारात के लिए जो है ना स्पेशल तैयारी की थी। तो ये थी जी अब्दुल हाथ की शर्ट और उसके अलावा जी ज़हरा के लिए मैं ये 2 सूट लेके आई थी। तो जी कलर जो है वो दोनों सूटों के बहुत प्यारे थे और ये ब्लू वाला सूट जो है ना मुझे कैप की वजह से कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ब्लू कलर मुझे वैसे ही बड़ा अट्रैक्ट करता है, मैं हर दफ़ा ब्लू ब्लू ब्लू, मेरे पास अपनी इतनी कलेक्शन है ना ब्लू की कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके अलावा जी एक ये पीच कलर में था, ये भी बहुत ही प्यारा सूट था। बच्चों को ना वैसे जैसा मर्ज़ी सूट पहना दिया जाए, जो मर्ज़ी रंग पहना दिया जाए, उनको अच्छा ही लगता है। शुरू से अगर हम सारे कलर्स पहनाते हैं ना तो फिर बच्चे को हर चीज़ ही अच्छी लगती है। अगर हम चूज़ी हो जाएंगे ना शुरू से कि नहीं ये पहनाना ये नहीं पहनाना, तो फिर जो नहीं पहनाएंगे ना वो बाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो ना शुरू से ही अब्दुल अहद को भी और अब ज़हरा को भी ना सब कलर्स पहनाती हूँ, चाहे येलो हो, चाहे पर्पल हो, चाहे ग्रीन, पिंक, जो मर्ज़ी कलर हो मैं पहना देती हूँ। साथ ही साथ जी मैं ये शूज़ भी लेके आई थी, ज़हरा के लिए भी लेके आई थी, ये प्यारे से शूज़। तो ये शूज़ भी मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। मैं गई तो वैसे अब्दुल अहद के लेने ही थी, तो ये वाले मुझे वहाँ पे नज़र आ गए, तो मैंने कहा नहीं मैं ज़हरा के लिए भी लूँगी। इतने प्यारे लग रहे थे ना, इतने छोटे से और इतने क्यूट से हैं ना, तो मेरा दिल किया कि नहीं मैं ये लूँगी और मैं इसको पहनाऊँगी ना शादी पे। लेकिन बस पहनाए तो नहीं गए खैर, क्योंकि छोटा बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा तंग होता है जूते से ना। तो मैं पहनाने की कोशिश तो पूरी पूरी कर रही थी, लेकिन ज़हरा जो है ना वो कह रही थी कि नहीं मैंने नहीं पहनना, इसको उतारो। तो फिर ऐसा हुआ कि बाय चांस दोनों बच्चों के जो है वो शूज़ भी मैच हो गए। दोनों के ब्लैक ब्लैक आ गए। अब्दुल अहद ने ब्लैक जॉगर्स ले लिए थे और ज़हरा के जो है वो दूसरे वाले ब्लैक आ गए थे। तो शॉपिंग यहाँ पे होती है जी हमारी कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ कि शादी कहाँ पे थी और किसकी थी। तो शादी जो है ना वो शहर में नहीं थी, शहर से बाहर थी। और आपको पता है मेरे हस्बैंड के सारे जो रिश्तेदार हैं वो खानेवाल में ही हैं, तो ऑफ़ कोर्स शादी जो है वो खानेवाल में ही थी। उसके अलावा एक और गुड न्यूज़ भी थी जिसकी वजह से हम लोग खानेवाल जा रहे थे, वो आप लोगों को आगे या इसमें नहीं नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग को इंशाल्लाह का बता दूँगी। तो उसकी वजह से भी हम लोग जा रहे थे और शादी भी थी और जो है ना वो मेरे हस्बैंड का जो है वो भांजा भी आया हुआ था दुबई से। तो मतलब बहुत सारे मौके जो है ना इकट्ठे हुए हुए थे, तो हम लोग क्या चले जाते हैं, तो सब इकट्ठे होंगे बहुत अच्छा लगेगा। बड़े भाई भी आ रहे थे कराची से, तो इसलिए हमें था कि नहीं हम जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो अबाया जो है ना मैं ये वाला लेके आई थी, ब्लैक कलर में है और ये इतना मतलब सॉफ्ट, इसका जो स्टफ़ था ना वो इतना मज़े का था ना, और इसकी जो बाजुओं पे काम हुआ था ना ये बहुत ही प्यारा था। साथ में इसके सिंपल ब्लैक जो है वो स्कार्फ था। शॉपिंग होती है जी यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करते हैं जी पैकिंग। तो जब शादी के लिए कभी पैकिंग करनी है और शहर से बाहर होना शादी, तो बैग इस तरह से भर जाते हैं ना, मतलब आपने 2 दिन के लिए भी जाना हो ना तो शादी के भी कपड़े रखो और जो है वो नॉर्मल यूज़ के भी रखो। और आपको पता है कपड़े इतने हैवी होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे वो इतनी इतनी जगह ले लेते हैं ना। फिर उसके अलावा ना मैंने कुछ कपड़े रखने थे जो मैंने स्टिच करवाने थे, वो भी मैंने रखे हुए थे साथ में। तो इस तरह से ना मेरा बैग काफ़ी ज़्यादा ही जो है ना वो भर गया था। और बच्चों के फिर 2-2 3-3 एक्स्ट्रा सूट रखने पड़ते हैं, अब्दुल अहद के लिए भी, ज़हरा के लिए भी। तो माशाल्लाह से जो है ना बैग ऐसे फटाफट से फुल हो जाता है। तो एक एक सूट फिर मैंने कहा कि चले मैं निकाल लेती हूँ जो पहना के लेके जाना है। पहले मैं रख दिए थे, फिर मुझे ज़हन में आया कि भी मैंने पहनाना क्या है, तो फिर मैंने ना एक एक सूट जो है वो बाहर निकाल दिया था इनका।
साथ ही साथ ये जो अबाया किसी ने मंगवाया था वो भी रख दिया था मैंने, और बच्चों के जो है वो शूज़ वगैरह भी रख दिए थे फटाफट से। इसके अलावा अच्छा बैग तैयार हो जाता है, लेकिन उसके अलावा भी इतना सारा सामान इकट्ठा हो जाता है ना। मतलब एक तो मेरा हैंड बैग होता है जो मेरे हाथ में होता है, उसमें भी एक आधा सूट होता है, पैम्पर होते हैं, वाइप्स वगैरह, ये टिशू, हर चीज़ उसके अंदर भी रखी होती है। उसके अलावा कोई एक शॉपर जो है वो कोई पानी बॉटल और ये वो, और एक आधा जो है वो अब्दुल्ला हाथ का एक्स्ट्रा लाजमी बना ही होता है। कोई उसने अपनी गाड़ियाँ रखनी है, कोई उसने अपना जो है वो खाने पीने का सामान रखना है। तो वो सामान इस तरह से जो है ना वो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। कहीं भी जाना हो ना, हर दफ़ा ऐसा ही होता है। उसके अलावा जी ये था जी सूट जो मैंने स्टिच करवाना था, ये आप लोगों को शायद मैंने पहले भी दिखाया था। लास्ट सर्दियों का मेरा सूट है, लेकिन तब मैंने नहीं सिलवाया था क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली थी। तो मैंने कहा अब सिलवा के फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो अब ये मैंने कहा कि चले अब मैं जो है ना ये सिलवा लेती हूँ ड्रेस, और साथ में जी ज़ाहरा के लिए मैंने फिर ये वाला जो ड्रेस था वो रख लिया था। और बस यहाँ पे जो है ना हम फटाफट से ज़ाहरा को रेडी कर लेते हैं, और जी हम भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि अब वक्त आ गया है जी जाने का। तो हम लोग जो है ना जुम्मे का दिन था, तो बस मेरे हस्बैंड ने जैसे ही घर आना था कॉलेज से, जल्दी आना था उन्होंने आज, तो बस हम लोगों ने फ़ौरन से निकल जाना था। ज़ाहरा को यहाँ पे नींद आई हुई थी, वो वीडियो बनवाने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, लेकिन मैं बना रही थी बस कि मैंने बनानी है। तो जी यहाँ पे सब कुछ जो है वो रेडी था, सामान रेडी था, पानी भी रेडी था, जो गाड़ी के लिए भी चाहिए होता है वो भी था, और साथ में पीने के लिए भी पानी जो है वो एक्स्ट्रा हम लोगों ने रखा होता है। मैं भी रेडी थी और बच्चे भी जो है वो रेडी थे, बस अब इंतज़ार था कि हस्बैंड आ जाएं और जो है वो बस हम लोग निकले। सामान रखा फिर यहाँ पे हम लोगों ने, और उसके बाद जी आपको पता है शुरू से मेरे हस्बैंड की आदत है कि निकलने से पहले जो है वो गाड़ी का कुछ थोड़ा बहुत जो है वो देख लेते होते हैं, कोई पानी, कोई टायर्स की हवा वगैरह, ये वो सब कुछ ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो वो देखते हैं वो, और उसके बाद जी बस हम लोग अपने सफ़र पे जो है वो रवाना हो जाते हैं। फिर जी बस यहाँ से निकलते हुए मैं अपनी मामा को भी मिलने के लिए आई थी। यहाँ पे भाई भी जो है वो हमें सी ऑफ कर रहा था। तो ये ब्लॉग दोबारा से आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे अपनी गाड़ी बड़ी याद आ रही है, क्योंकि अब ये गाड़ी हमारे पास नहीं रही है। तो गाड़ी जब हमने ली थी तब तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन जब अब हमने सेल कर दिया ना, तो मेरा ख्याल है मैं सबको बता दूँगी, ताकि सब के जो है ना वो, मैं कहती हूँ मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मैं आज कह दूँगी कि सबके जो है ना वो सीनों में ठंड पड़ जाए। यकीन करें कि इतनी जो है ना वो गाड़ी हमारी ये वाली सब कुछ चुभ रही थी ना, तो सबको सुकून आ जाए कि हमारे पास अभी गाड़ी नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है वो हमें इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि और नहीं आएगी, आ जाएगी, एक और आ जाएगी लेकिन अब ये नहीं रहेगी, तो सबको सुकून आ जाए, अल्लाह करे। अब आई होप सुकून आ गया होगा ये बात सुन के। एनीवेज जी मेरा सफ़र जो है वो बिरयानी के बगैर अधूरा होता है। मतलब मुझे सफ़र करना हो तो मुझे बिरयानी, पुलाव, मतलब राइस चाहिए होते हैं। घर से बना के ले जाऊँ, नहीं तो फिर रास्ते से लाजमी लेती हूँ। तो फिर हम लोगों ने बिरयानी खाई, भूख भी लगी हुई थी, फिर जब भी जाना होता है तब काम सारे जाते हैं कि खाने का टाइम नहीं होता। और हमारी कुछ टाइमिंग ऐसी होती हैं कि बस हस्बैंड ने आना है और हमने निकल जाना है, तो बस जो है ना हम लोग फटाफट से फिर रास्ते से ले लेते हैं जो कुछ खाना पीना होता है, और अब्दुल हाथ की चीज़ें भी जो है वो रास्ते से हम ले लेते हैं। शाम भी हो रही थी और शाम का जो मंजर होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। मुझे तो इतना प्यारा लगता है ना जब ये ढलता सूरज, और ये बहुत खूबसूरत मंजर होता है। तो बस मेरा दिल करता है कि मैं इसको देखती ही रहूँ बैठी। तो इसलिए मैं ना बार बार, आप देख सकते हैं कितनी सारी मैंने वीडियोज़ जो है वो बनाई हैं सूरज के साथ, बड़ी प्यारी लगती हैं। और ये इतना प्यारा प्यारा जो है ना वो कलर हुआ होता है, इतनी खूबसूरत लग रही होती है ये लाइट, बहुत मज़ा आता है मुझे तो। आज जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना उसी दिन ही शादी स्टार्ट थी, उसी दिन जो है वो मेहंदी थी। तो बस हम लोग पहुँचे तो सब जो है वो रेडी खड़े थे। अच्छा ऐसा हुआ था कि किसी को पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, बट कुछ लोग जो है वो अंदाज़े लगा रहे थे कि ये लोग आएंगे ज़रूर, ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना आए। तो कुछ के फिर अंदाजे फिर ठीक हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने ना सबको पक्का किया होता कि नहीं हम नहीं आ रहे। फिर जी खैर हम लोग पहुँचे, सब रेडी थे, तो 2 मिनट में मैं और मेरे हस्बैंड रेडी हुए हैं और हम लोग जो है वो शादी के लिए निकल गए। मतलब हम लोग जब जहाँ हम गए थे ना, हम उनसे भी पहले तैयार होकर बाहर आ गए, वो लोग भी रेडी हो रहे थे ऐसे होते हैं हम दोनों तैयार। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पे आज जो है वो मेहंदी थी, और जो है ब्राइड भी यहाँ पे रेडी थी, और बहुत प्यारा सा इसने सूट पहना हुआ था। बहुत थोड़ा लेट हो गया जब हम लोग गए थे, तो मतलब कुछ दिन गुजर ही गए हैं। और ये जी भांजी भी बैठी हुई है। बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे वो जो है ना वो लेके आ रही थी, तो बस हम उनका वेट कर रहे थे कि वो आ जाए और फिर हम जो
कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। तो बाहर घर के बाहर जो है ना वो कॉर्नर से हम लोग जो है वो घर तक लेके गए। उसके बोर्ड पे क्या तो अब लिखा आप हुआ ना है? लाइव सुने मज़ा आएगा। अच्छा ये तो दिखाओ, वो भी दिखाओ लीजा वाला। अनारकली किसकी वीडियो बना रहा? सीधी कर लेने दे। खत्म हो जानी है जब मेहंदी का थाल लेके जा रही हूँ। इतनी उसकी वो इतनी कैंडल थोड़ी बड़ी लगानी थी ना। दोबारा दोबारा दोबारा। अब ये पता नहीं है ना किधर जाके होगा। मैं वो नहीं पता चलता किधर हो गया। वाह वाह। शादी में जी मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है ना वो ढोल वाला होता है। तो मैं जो है ना आप लोगों के लिए हर जगह घुस जाती हूँ कि बस ये वाला पार्ट तो मैंने लाजमी दिखाना है ना, मतलब इसके बगैर मज़ा ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि शादी हो रही है। तो बस देख लें कि यहाँ पे मेरा काम कोई नहीं था लेकिन मैं घुस गई कि नहीं भाई नहीं, मुझे व्लॉग बनाना है, मैं तो जा रही हूँ। फिर यहाँ पे जी अब बस लड़की की जो है मेहंदी लगाना शुरू कर दी थी सब ने, सब मेहंदी लगा रहे थे। और उसके बाद जो है वो बस कुछ इनकी परफॉर्मेंसेस वगैरह भी थी लेकिन वो मैंने नहीं दिखाई बिकॉज़ थोड़ी ज़ाहिर है कि पर्सनल चीज़ें जो है वो नहीं हम लोग शेयर करते हैं। तो बस इस तरह से जितना हो सकता था वो मैंने थोड़ा थोड़ा दिखा दिया। देन उसके बाद जी हम लोगों ने खाना खाया और शादी गई जी मुक्का।